कितना नुकसान लगभग आपका हुआ था? मेरा नुकसान कम से कम 60,000 रुपये समझ ली कम से कम। मोबाइल तोड़ा, गाड़ी भी तोड़ी, क्या कुछ हुआ था? मोबाइल तोड़ा मेरा, स्क्रीन टच, वो मालिक का मोबाइल था मेरे, और मेरी गाड़ी साइड से तोड़ी, और मेरे जो पैसे रखे थे वो भी। अभी तो लखनऊ में सरेराह युवक की पिटाई करने वाली युवती पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। लूट और तोड़फोड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आज एक और वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि गलती ड्राइवर की नहीं थी बल्कि इन्हीं मैडम की थी। मामला तूल पकड़ते लखनऊ पुलिस ने उस लड़की पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। ड्राइवर का कहना है कि इस घटना से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। ऐसे में लड़की पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखने के बाद आपको लगेगा कि शायद गलती इस कैब ड्राइवर की है, इसीलिए ये लड़की सरेराह इसे थप्पड़ मार रही है। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको पूरी हकीकत दिखाएगी, तस्वीर को साफ करेगी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कैसे ये लड़की जब गाड़ियां निकल रही हैं उसी दौरान बीच में से निकलती है और बीच में जाकर खड़ी होती है, जिसके बाद कैब ड्राइवर निकलता है तो उसी को मारपीट उसके साथ करने लग जाती है। तो दो तस्वीरें, और इन दो तस्वीरों के जरिए आप पूरी तस्वीर समझ सकते हैं। मयूर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मयूर, पहली तस्वीर जब हम देख रहे थे तो लगता था कि शायद इस कैब ड्राइवर की गलती है, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद चीजें स्पष्ट हो गई। किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है इस लड़की के विरुद्ध? बिल्कुल सपना, देखिए इस लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आईपीसी की धारा 394 और 427 के तहत मुकदमा है वो दर्ज कर दिया गया है। जब वीडियो सामने आया था तो साफ तौर पर उस तस्वीर में आप देख सकते थे किस तरीके से ये लड़की उस कैब ड्राइवर को लगातार पीट रही थी, और जिन लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की उनकी भी टी शर्ट पकड़ा, उनको पीटा। लेकिन जिसके बाद जो पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, प्रत्यक्षदर्शियों से पूछना जरूरी नहीं समझा, तफ्तीश करना जरूरी नहीं समझा, और उस कैब ड्राइवर उसके परिवार वालों पर चालान कर दिया 151 के तहत। लेकिन जब आज ये वीडियो वायरल हुआ, जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज है, इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि वो कैब ड्राइवर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जाके रुकता है और उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाता उस लड़की। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की घटना होती, जिसके बाद लखनऊ पुलिस बैकफुट पर हो गई। लखनऊ पुलिस ने बहुत किरकिरी कराई है इस मामले में अपनी, जिसके बाद अब उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं नजरी मीडिया ने इस मामले की तफ्तीश की, प्रत्यक्षदर्शियों से बात। मयूर, एक छोटा सा जवाब हम चाहेंगे, क्यों एक तरफा कार्रवाई की गई, क्यों देर लगाई गई सीसीटीवी फुटेज को सामने लाने में? ऐसे में कैब ड्राइवर कह रहा है कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, सरेराह मुझे मारा गया है। बिल्कुल, देखिए आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, ऐसा उसके वकील का, उसका भी कहना है कि भले ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन लगभग 60,000 रुपए का उसका नुकसान हुआ। उसका मोबाइल तोड़ा गया, उसकी और जो उसकी गाड़ी है वो तोड़ दी गई है। और जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ पूरे देश में, तो उसका कहना है कि आत्मसम्मान से उसकी ठेस पहुंची है। निश्चित तौर पर किसी के साथ भी ऐसा ही होगा अगर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। एक तरफा कार्रवाई का ही नतीजा है कि देर से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कैब ड्राइवर ये सब कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। दो तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहला वीडियो सामने आया 2 दिन पहले। जब ये वीडियो सामने आता है ऐसा लगता है कि गलती इस कैब ड्राइवर की है, इसीलिए शायद ये लड़की मारपीट कर रही है, सरेराह मारपीट करती है। जो बीच बचाव करने आता है उसके साथ भी मारपीट करती है। दूसरा, आज सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसमें हकीकत सामने आती है कैसे ये लड़की जब ग्रीन लाइट हो जाती है, जब गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, उस दौरान भी निकलती है। बावजूद इसके ये कैब ड्राइवर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर अपनी गाड़ी रोकता है। किसी तरीके की हानि इस लड़की को नहीं होती, लेकिन ये इस तरीके से मारपीट करती है। राजधानी लखनऊ का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की एक ओला ड्राइवर की पिटाई कर रही थी। पुलिस ने उस ओला ड्राइवर के ऊपर ही कार्रवाई कर दी। मामला पलट गया जब दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें ओला ड्राइवर की कोई भी गलती नजर नहीं आ रही थी। वो ओला ड्राइवर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था उस दिन। जो सीसीटीवी फुटेज हमने पहले देखा जिसमें आपकी लगातार पिटाई हो रही थी, लेकिन अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आपकी गलती नजर नहीं आ रही है। असल में क्या हुआ था उस दिन? सर, मैं अपने कृष्णा नगर थाने से मैं अपने घर जा रहा था। आलमबाग नहरिया चौराहे पे सिग्नल हो गया। मैंने वहाँ गाड़ी रेड लाइट को देखकर ट्रैफिक का पालन कर मैंने अपनी गाड़ी स्टॉप कर दी। महिला जो है राइट साइड से क्रॉस कर रही थी। क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस आई। आने के बाद मेरा मोबाइल उसने तोड़ा, मुझे बहुत मारा, लगातार मुझे वो मारती रही। पुलिस फिर आपको लेकर गई और आपके साथ भी जो लोग आए थे उनके साथ क्या सलूक किया? पुलिस जो मुझे ले गई थाने पे, उन्होंने मुझे बैठा दिया। उस महिला की रिपोर्ट लिखी गई, मेरा कोई बयान नहीं लिया। उस महिला की रिपोर्ट लिख के मुझे 151 की धारा में भेज दिया। कितना नुकसान लगभग आपका हुआ था? मेरा नुकसान कम से कम
60,000 रुपये समझ ली कम से कम। मोबाइल तोड़ा, गाड़ी भी तोड़ी, क्या कुछ हुआ था? मोबाइल तोड़ा मेरा, स्क्रीन टच, वो मालिक का मोबाइल था मेरे, और मेरी गाड़ी साइड से तोड़ी, और मेरे जो पैसे रखे थे वो भी। अभी तो मुकदमा हो गया है ऐसा बताया जा रहा है उसके ऊपर, अभी क्या मांग करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं, मेरा सबसे पहला जो सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे वो चाहिए, क्योंकि दुनिया ने ये सब चीज़ देख ली है सर। मैं ये चाहता हूँ मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे मिल जाए, और बस। उनके वकील हैं साथ में जो अब उनका मुकदमा लड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। सर, मुकदमा तो दर्ज हो गया है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? देखिए, अभी हमको पता चला है, एक एडीसीपी साहब की मैं बाइट देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया है कि मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा जिन धाराओं में हमने रिक्वेस्ट की थी, अगर उन सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है तो हमको ये भी विश्वास है कि कृष्णानगर पुलिस इसमें निष्पक्ष विवेचना करेगी। निष्पक्ष विवेचना होगी, उसके बाद फिर पुलिस चार्जशीट लगाएगी। चार्जशीट के बाद जब ट्रायल होगा उस समय हम कोशिश करेंगे कि इनको फ्री लीगल एडवाइस दिलवा के जो बेस्ट पॉसिबल हो सके इनको उस तरह से इनका लिटिगेशन हम हैंडल करें। जानकारी ये भी मिल रही थी कि पुलिस ने जब गाड़ी जब्त की उसके बाद उन्होंने पैसे की मांग की कि आप हमें पैसे दीजिए, उसके बाद हम गाड़ी छोड़ेंगे। कितना पैसा लिया गया था? जैसा कि हमको इन्होंने खुद बताया है सादत ने कि इनसे 10,000 रुपये लेके गाड़ी छोड़ी गई, जो कि अपने आप में बड़ा ही अजीब सिचुएशन है कि एक लड़के को आप पकड़ते हैं, उसको अकारण जेल लॉकअप में डाल देते हैं। रात में जब 1 बजे उसके भाई उसको छुड़ाने जाते हैं तो उनको भी 151 में चालान कर देते हैं। 151 का चालान केवल उन लोगों को होता है जिनसे ये एप्रीहेंशन हो कि इनसे ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है। जब ये लड़का खुद अपने हाथ जोड़े खड़ा था, इसने एक हाथ भी नहीं चलाया, तो इससे किस तरह की ब्रीच ऑफ पीस हो सकती थी? हाँ, ब्रीच ऑफ पीस उस महिला से हो सकती थी, इसलिए श्रेयस्कर था कि उस महिला के ऊपर 151 की कार्रवाई की जाए, ना कि इस पे। थाना कृष्णानगर से संबंधित एक युवक और एक युवती के मध्य ट्विटर एवं सोशल मीडिया पे जो एक वीडियो वायरल हुआ है, उसके संबंध में अवगत कराना है कि संबंधित युवक की ओर से एक तहरीर आज प्राप्त हुई, और उस तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर संबंधित युवती के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, और सभी संबंधित को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु, निष्पक्ष कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।